out of 57 students. So let's get started with the next topic, PHP indexed arrays. So indexed arrays जो होते हैं, we have two different ways for the creation of indexed arrays. The first way, first of all, you have to declare the array variables first, right? In first case, like we have the array variable called cars. ठीक है, कार्स नाम का मेरे पास एक एरे वेरिएबल है, तो उसको मैंने कैसे डिक्लेयर करवाया है पहले, तो यू हैव टू राइट डाउन $, cars is equals to, this is the name of the array variables, right? then is equals to array, ये फिक्स है सिंटेक्स, आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी. आफ्टर दैट एरेस के अंदर आप लोग जितनी वैल्यूज स्टोर करवाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज स्टोर करवाई हैं. द फर्स्ट वैल्यू इज वोल्वो, द सेकंड वैल्यू इज BMW एंड द थर्ड वन इज टोयोटा, राइट? तो यहाँ पे कार्स नाम के एरे के अंदर मेरे पास 3 वैल्यूज स्टोर हैं. ठीक है, तो एक तो मेथड ये है. दूसरा मेथड क्या है कि द इंडेक्स कैन बी असाइंड मैनुअली. ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाली जो एग्जांपल के अंदर ऑटोमेटिकली एरे कार्स ऑफ 0 के अंदर वोल्वो चली जाएगी, कार्स ऑफ 1 के अंदर BMW एंड कार्स ऑफ 2 के अंदर टोयोटा चली जाएगी, राइट? लेकिन आप लोग इस चीज को मैन्युअली भी लिख सकते हो. वो कैसे लिख सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट $, इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि मैं वेरिएबल बना रहा हूँ. उसके बाद है कार्स 0, तो फर्स्ट वैल्यू मैंने उसको दे दी है वोल्वो. द सेकंड वन इज दैट इज कार्स 1 इज इक्वल्स टू BMW, कार्स 2 इज इक्वल्स टू टोयोटा, राइट? So these are the two methods for the creation of indexed arrays, right? चलिए एग्जांपल देखते हैं इसकी. तो ये एग्जांपल है. द फॉलोइंग एग्जांपल क्रिएट्स एन इंडेक्स array named cards and assigns 3 elements to it and then prints a text containing the array values. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगेन अपने डॉक टाइप HTML लगाया. ठीक है, HTML बॉडी, और PHP के लिए आपने बनाया क्वेश्चन मार्क PHP. ये आपकी PHP की स्क्रिप्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट? सो उसके अंदर मैंने एक इंडेक्स्ड एरे वेरिएबल बनाया है कार नाम का. ठीक है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी. सो उसके अंदर मैंने एरे ऑफ 3 एलिमेंट्स के नाम दे दिए. आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे वोल्वो, BMW और टोयोटा है. नीचे मैंने उसको इको करा है आई लाइक डॉट. यहाँ पे डॉट के साथ हम लोग उसकी कंकैटिनेशन करेंगे, राइट? सो आपका जोन सा भी इंडेक्स्ड एरे एलिमेंट होगा उससे पहले और उसके बाद आपको डॉट यूज करना है. ठीक है, तो इसको ध्यान से लिखना है, गलती नहीं करनी है. क्लियर है? तो यहाँ पे लिखना कैसे है, आई लाइक, ये आपका एज सच मैसेज आएगा. उसके बाद डॉट $कार्स 0. सो यहाँ पे वो फर्स्ट वैल्यू को फेच करेगा. तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, वोल्वो, राइट? उसके बाद कोमा आया. ठीक है, फिर $कार्स 1 मीन्स सेकेंड वैल्यू को फेच करा. सेकेंड वैल्यू है हमारे पास BMW. ठीक है, उसको प्रिंट करवाएगा. एंड देन द थर्ड वैल्यू. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आउटपुट है आपकी, आई लाइक वोल्वो कोमा BMW एंड टोयोटा. क्लियर है इसकी आउटपुट? ये प्रोग्राम समझ आ गया छोटा सा सबको? यस सर. यस सर. नेक्स्ट है गेट द लेंथ ऑफ एन एरे. उसके लिए हम लोग काउंट फंक्शन यूज करते हैं. तो काउंट आपको क्या रिटर्न करता है कि आपके एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. ठीक है, उसकी काउंटिंग रिटर्न करता है. आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट विद इको. इको इज यूज्ड फॉर प्रिंट, राइट? प्रिंट करने के लिए हम इको कमांड यूज करते हैं. तो वहां पे आपको काउंट यूज करना है. काउंट इज अ फंक्शन, ठीक है, जो कि आपको क्या रिटर्न करता था, लेंथ, एरे की लेंथ रिटर्न करेगा. तो आपके एरे का नाम क्या है, कार्ड्स. तो वहां पे आपको लिखना है $with कार्ड्स. ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो लेंथ है वो है 3, तो दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग यू द आउटपुट एज अ 3। नेक्स्ट है लूप थ्रू एन इंडेक्स्ड एरेज, कि जो आपके इंडेक्स्ड एरेज हैं उसके अंदर हम लूपिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लूप लगाने के लिए फोर लूप का कॉन्सेप्ट यूज करा है, क्लियर है। लूप थ्रू करने के लिए मैंने इंडेक्स्ड एरेज के अंदर फोर का कॉन्सेप्ट यूज करा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेम एरेज हैव बीन टेकन। तो एरे कार्स नाम का एरे था जिसके अंदर 3 वैल्यूज थी, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू एंड टोयोटा। तो वहां पे मैंने जो एरे लेंथ है एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने काउंट स्टोर करवा लिया है, ठीक है। वो काउंट कितना है यहाँ पे 3। इसका मतलब क्या है कि एरे लेंथ जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। समझ आ गया बात? ये 2 स्टेटमेंट्स क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. उसके बाद हमने क्या Yes, करा sir. है, फोर लूप लगाई है। फोर लूप के अंदर सबसे पहले आपको पता है कि इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेकिंग होती है, सेकंड पार्ट जो होता है फॉर लूप का, एंड उसके बाद आपकी री इनिशियलाइजेशन आ जाती है, और यू कैन से इट एज अ इंक्रीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड इन द इनिशियलाइजेशन पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इनिशियलाइजेशन करी है, तो x के अंदर मैंने उसकी वैल्यू ले ली है 0। आफ्टर दैट x हैज बीन कंपेयर्ड विद द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे, जो कि हमने स्टोर करवाई है ARR लेंथ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो कब तक चलेगा, x इज लेस देन 3, क्योंकि एरर लेंथ जो थी वो काउंट ऑफ एरे ने कितनी रिटर्न करी थी 3। तो जितनी देर तक उसकी वैल्यू 3 से कम होती है उतनी देर तक आपको ट्रू देगा और लूप आपकी चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पहली जो वैल्यू है फॉर x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की यहाँ पे वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, वो लूप के अंदर गया। तो यहाँ पे आपकी इको आई, इको इज यूज फॉर प्रिंट। यहाँ पे उसने क्या प्रिंट करा, कार्स ऑफ 0। तो कार्स ऑफ 0 के अंदर क्या स्टोर था हमारा, वोल्वो। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपकी जो वोल्वो है दैट हैज बीन शोन टू यू, राइट। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे आपने लगाया ब्रेक, ठीक है। री इनिशियलाइजेशन के ऊपर गया, x प्लस 1 हुआ, x की वैल्यू 1 आई, 1 इज लेस देन 3, अगेन द कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे कार्स ऑफ 1 के अंदर क्या है, BMW। कार्स ऑफ 1 के अंदर क्या है, BMW। तो उसने इको कर दिया BMW को, ठीक है। उसके बाद ब्रेक लगाई, अगेन री इनिशियलाइजेशन के अंदर गया, 1 प्लस 1 हो गया 2, अगेन द कंडीशन विल बी चेक, 2 इज लेस देन एरर लेंथ। तो एरर लेंथ क्या थी आपके पास 3, सो 2 इज लेस देन 3, द कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे कार्स ऑफ 2 है, कार्स ऑफ 2 के अंदर क्या वैल्यू है, टोयोटा, राइट। टोयोटा आपका प्रिंट आउट हुआ। उसके बाद ब्रेक आई, ब्रेक के बाद अगेन वो x प्लस प्लस करा, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। नाउ 3 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स, ठीक है। तो उसने लूप से टर्मिनेट हो जाना है। एम आई क्लियर? यहाँ पे बेटा आपका Yes, sir. वो सी और सी प्लस प्लस का बहुत रोल होगा, बिकॉज जो बेसिक आपके सिंटेक्स हैं वो सेम है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को ही इंप्लीमेंट करना है। एम आई क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव PHP एसोसिएटिव एरेज। PHP के अंदर एसोसिएटिव एरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, सो दीज आर द एरेज दैट यूज नेम्ड कीज, दैट यू असाइन टू देम। तो यहाँ पे जो PHP एसोसिएटिव एरेज हैं वो नेम्ड कीज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सो देयर आर 2 वेज टू क्रिएट एन एसोसिएटिव एरेज। तो द फर्स्ट वे इज एज। तो यहाँ पे जो एज है वो एक एरे है, इज इक्वल्स टू, एरे एज अ कीवर्ड यूज हुआ। उसके बाद जोन सी आपकी वैल्यूज हैं उसको आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है, और असाइन के लिए आपको इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। समझ आ गया? एरे के अंदर आप जितनी भी वैल्यूज स्टोर करवाना चाहते हो उनको लिखना कैसे है,
आपकी जितनी भी वैल्यूज रहेंगी, चाहे वो 4 है, 5 है या 6 है, उनको हमने कैसे लिखना है, डबल कोट्स के अंदर। जैसे यहाँ पे मेरी फर्स्ट वैल्यू है जो कि 0 इंडेक्स के अंदर स्टोर है, उस वैल्यू का नाम क्या है, पीटर, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन, इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन, देन पीटर की वैल्यू क्या है, दैट इज 35। तो पीटर के कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 35, तो उसको आपने स्टोर करवा लिया, followed by comma, next the second value which is stored at first index. So the second value is ben, ben, again it will be written under double quotes, then is equals to greater than, then the second value which have been assigned to ben. Am I clear? So ben की corresponding value क्या है, 35, comma joy, next value is joe, तो जो की जो वैल्यू है दैट इज 43। तो आपको बस इसको लिखने का तरीका जो है वो समझना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ इक्वल टू नहीं यूज करना है, जो कि हम असाइनमेंट के लिए पहले भी यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इक्वल टू के आगे ग्रेटर देन का साइन यूज करना है, ये है इसका एक मेथड। या फिर ये इसका दूसरा मेथड क्या है, यू कैन आल्सो राइट इट एज डॉलर एज, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप सिंगल कोट यूज करोगे और वहां पे लिखोगे पीटर, और इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू जो आप उसको असाइन करवाना चाहते हो, ठीक है। देन वी हैव डॉलर एज बेन, बेन विल बी रिटन विद सिंगल कोट्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसकी डबल कोट्स के अंदर वैल्यू। एम आई क्लियर है? ठीक Yes, है। sir. सिमिलरली यू कैन राइट एज जो इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा आपका नेक्स्ट वैल्यू जो आप जो को असाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लीजिए, तो इसको फैच कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने पीछे अभी आपको मेथड के साथ मैंने बताया था कि वैल्यूज कैसे देनी है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इमीडिएट आफ्टर दी क्वेश्चन मार्क पीएचपी के अंदर वो सेम स्टेटमेंट लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई है। उसके बाद इको पीटर इज, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना नेम्ड कीज, तो नेम्ड कीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है वो नेम के साथ प्लस उसकी की के साथ फेच करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको यूज कैसे करना है, एज जो है वो आपका एरे होगा, तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू फेच करने के लिए आपको नाम बताना पड़ेगा, दैट इज वाई दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नेम्ड कीज, क्योंकि ये जो नेम है ये किसी ना किसी वैल्यू के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो उस वैल्यू को फेच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ नाम बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इको इको करा है, पीटर इज, ये ऐसा लिखा आएगा बिकॉज ये डबल कोट्स के अंदर है। उसके बाद क्या आ जाएगा, पीटर इज डॉट, डॉट इज यूज्ड फॉर कंकैटिनेशन, राइट। तो यहाँ पे वो क्या फेच करेगा, एज, ये जो आपका वेरिएबल था, ये जो आपका एरे वेरिएबल था एज नाम का, उसके अंदर जाएगा, वहां से वो फेच करेगा पीटर कहाँ पे लिखा हुआ है, और पीटर के सामने जो सी वैल्यू है वो यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा। समझ आई? तो इस वेरिएबल ने फेच क्या करा आपसे, 35 इसने फेच करी, एज पीटर, तो इसने एज फेच करी है 35। तो यहाँ पे आपकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी, पीटर इज 35 ईयर्स ओल्ड। एम आई क्लियर? ये समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इंडेक्स्ड एरेज का कॉन्सेप्ट, एसोसिएटिव एरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? रिपीट तो नहीं करना कुछ? नो सर। तो इस एग्जांपल से जाने से पहले एक पोल है आप लोगों के लिए, तो उसको फटाफट अटेम्प्ट कीजिए।
तो ये एक और स्क्रीन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पोल शो करता हूँ। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्लियर थी ना। तो आगे वाली एग्जांपल है लूप थ्रू एन एसोसिएटिव एरेज। स्क्रीन विजिबल है सबको पीपीटी वाली? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जो हमारा एसोसिएटिव एरे का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर अगर आप लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो नेम्ड कीज का कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सिंपल फॉर लूप यू हैव टू यूज फॉर ईच लूप, राइट। तो फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट क्या था? तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे एज नाम का एक एरे वेरिएबल जो था वो डिक्लेयर करवाया, जिसके अंदर वो सेम्ड हमने नेम्ड वैल्यूज ले ली हैं, 3 वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर ईच जो आपकी लूप है उसके अंदर आपका सबसे पहले लिखा जाएगा जो एरे वेरिएबल है। ठीक है, एरे वेरिएबल एज $x। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना है, समझ आ गया? $x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन $x अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वो 1 बाय 1 आपकी जो वैल्यूज आपके पास एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ठीक है, वो एक एक करके आपको रिटर्न करवाएगा। ठीक है, $age as $x is equals to greater than this underscore value. So echo key is equals to dot $x। ठीक है, तो यहाँ पे जो $x है बेटा, उसके अंदर आपकी जाएंगी पहले पीटर, उसके बाद बेन और उसके बाद जो, राइट। तो जो फॉर ईच लूप है वो ऑटोमेटिकली आपकी कितनी दफा चलती है? जितने आपके पास एरे के अंदर टोटल वैल्यूज, टोटल काउंट होता है उसके अंदर, वो उतनी दफा आपकी फॉर ईच लूप चल जाएगी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या रिटर्न करेगा? ये जो आपका $x है, इसके अंदर आपकी पीटर, बेन और जो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, और $x अंडरस्कोर जो वैल्यू है उसके अंदर 35, 37 एंड 43 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसको फेच कैसे करा है? इको की इज इक्वल्स टू, ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो ये एज सच लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आएगा $x डॉट, तो ये कंकैटिनेशन है, डॉट इज यूज्ड फॉर कंकैटिनेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे $x ने क्या करना है? फर्स्ट वैल्यू फेच करी। फर्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे? पीटर। तो की इज इक्वल्स टू पीटर आया, कोमा, उसके बाद क्या आया? वैल्यू इज इक्वल्स टू डॉट, अगेन इट इज यूज्ड फॉर कंकैटिनेशन, राइट। तो यहाँ पे आया डॉट $x अंडरस्कोर वैल्यू। तो पीटर के कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 35। तो फर्स्ट वैल्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, की इज इक्वल्स टू पीटर है और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 35। सिमिलरली उसके बाद आया ब्रेक, नेक्स्ट के लिए हो गया की इज इक्वल्स टू बेन, कोमा, वैल्यू इज इक्वल्स टू 37। नेक्स्ट की इज इक्वल्स टू जो, कोमा, वैल्यू इज इक्वल्स टू 43। उसके बाद उसने काउंट देखा, काउंट के अंदर उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, पहली 3 वैल्यूज प्रिंट आउट करने के बाद उसने काउंट देखा, क्योंकि जो फॉर ईच लूप है, फॉर ईच लूप जो होती है वो जो आपका एरे होता है वो उसके काउंट के बराबर चलती है। ठीक है, एम आई क्लियर अबाउट दिस एग्जांपल? Yes, sir. तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पोल है, तो पोल को मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो यू हैव 3 minutes टू आंसर दिस पोल। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। ठीक है,
Last 20 seconds, hurry up. So thank you very much for your response. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एसोसिएटिव एरेज आर एरेज, तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, 45 स्टूडेंट्स ने इनको करेक्ट अटेम्प्ट करा है। तो एसोसिएटिव एरेज जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो नेम्ड कीज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, जो उनको असाइन हुई होती हैं। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, विच लूप इज यूज्ड फॉर एसोसिएटिव एरेज। तो ये लास्ट हमारी जो स्लाइड थी जो अभी हमने शेयर करी थी, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर था, एसोसिएटिव एरेज के लिए हम लोग फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। तो 42 स्टूडेंट्स का ये आंसर करेक्ट है, 7 स्टूडेंट्स ने इसको रोंगली अटेम्प्ट करा है। तो आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ उसके। तो यू कैन सी द रिजल्ट्स। सो आगे चलते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, पीएचपी sorting एरेज। ठीक है, तो पीएचपी के अंदर हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो कि sorting करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने जो sorting है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करनी है या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप लोग वो sorting करना चाहते हो। So the elements in an array can be sorted in alphabetical or numerical order, in ascending or descending way, right? So we have the following functions which have been used for sorting a particular array, right? So first हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है sort। सिंपल sort फंक्शन क्या करता है, array की sorting करता है ascending order के अंदर। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं कि कौन सा फंक्शन जो है उसका क्या काम है, ठीक है, so that you can apply it accordingly। तो सबसे पहले हमारे पास sort फंक्शन आ जाता है। तो sort क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसकी एरे की sorting करेगा। फिर आ जाता है हमारे पास आर। आर sorting जो है, आर से समझना है आपको कि डिसेंडिंग। ठीक है, अगर ना मैंने ए लगाया है, अगर कुछ नहीं लगाया है, सिंपल मैंने लिखा हुआ है वहां पे sort लिखा हुआ है, तो sort का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर sorting होगी जो भी आपका एरे है। अगर आपने वहां पे आर sort लिखा हुआ है तो आर sort क्या करेगा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर sorting करेगा। उसके बाद आ जाता है ए sort। ए sort क्या करेगा, इट sorts द एसोसिएटिव एरेज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। ठीक है, अगर आपने ए sort लिखा है तो उसने sorting करनी है। ठीक है, sort यहाँ पे क्या है, sort का मतलब है कि sorting करनी है। ठीक है, ऊपर मैंने बताया था sort क्या करता था, sorting करता था असेंडिंग ऑर्डर में। अगर उससे पहले आपने ए लगा दिया तो ए का मतलब है कि उसने अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जोन सी भी आपकी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उसको sort करेगा। समझ आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के sort। तो के sort ने क्या करना है, sort का काम वही है। यहाँ पे sort का काम क्या था, उसने sorting करनी थी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अगर के लगा दिया तो वो के का मतलब है की के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इट विल sort द एसोसिएटिव एरेज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अगर ए है तो वो करेगा अकॉर्डिंग टू की। ठीक है, अगर के है तो वो करेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। एम आई क्लियर? ये समझ आ गया सबको? नेक्स्ट है हमारे पास ए आर sort। अब ए आर है, ठीक है, आर का मतलब था, जहां पे आर आ गया, आर मींस डिसेंडिंग, ये आपको
इनको नाम रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि इनको याद कैसे रखना है। ठीक है, अगर आर आ गया तो आर का मतलब क्या है, आर सोर्ट फंक्शन क्या करता था, आर सोर्ट करता था डिसेंडिंग। ठीक है, तो ए का मतलब क्या था, ए का मतलब ऊपर मैंने आपको बताया था वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल सोर्ट दी एसोसिएटिव एरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू। ठीक है, तो अगर के आ गया तो आर सोर्ट ने करनी है सोर्टिंग अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, बट इट विल डिपेंड अपॉन दी की, के फॉर की, ए फॉर वैल्यू। ये 6 के 6 फंक्शंस क्लियर हो गए सबको? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ Yes, sir. लीजिए। आगे चलें? यस सर। ठीक है, तो अगर सिंपल सोर्ट है तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, अगर आर सोर्ट है तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर ए है तो वैल्यू हो गई, अगर के है तो की हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। सो नेक्स्ट वी हैव, तो जैसे कि हमारे पास द फॉलोइंग एग्जांपल sorts the elements of the numbers arrays। नंबर यहाँ पे एक एरे है इन असेंडिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे असेंडिंग के लिए यूज करना है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होगा, असेंडिंग के लिए जो था हमारे पास सोर्ट नाम का फंक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा सोर्ट। तो देखते हैं कैसे यूज करा है यहाँ पे हमने। तो आप लोग देख सकते हो कि कार्ड्स वही मैंने सेम एरे लिया है जिसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर करवाई थी, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू और टोयोटा। और यहाँ पे मैंने सोर्टिंग करी है सोर्ट कार्ड्स, तो इसने सोर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद आया डॉलर सी लेंथ। सी लेंथ के अंदर मैंने क्या स्टोर करवा लिया, काउंट स्टोर करवा लिया कार्ड्स का। और यहाँ पे काउंट क्या है 3, तो यहाँ पे सी लेंथ के अंदर वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, उसके बाद वो चला 4, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है x नाम का इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इज लेस देन 3, तो ये कितनी देर तक चलेगा, जितनी देर तक वो काउंट की वैल्यू थी। यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन चेक करी 0, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, इको कार्ड्स। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर sorting होनी है, मींस के पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, एंड सो ऑन, ये इंक्रीमेंट करता जाएगा अप टू जेड। ठीक है, तो कार्ड्स एक्स के अंदर क्या है हमारे पास 0। तो आप लोग देख सकते हो बेटा, जो ऊपर हमने वैल्यूज स्टोर करवाई थी वो पहले नंबर के ऊपर मेरे पास वैल्यू क्या थी, वोल्वो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सोर्ट फंक्शन यूज ना करता तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट वैल्यू कौन सी फेच होनी थी, वोल्वो। उसके बाद कौन सी वैल्यू आनी थी सेकंड नंबर पे, बीएमडब्ल्यू। और तीसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू यूज होनी थी, टोयोटा। अगर मैं यहाँ पे सोर्ट फंक्शन यूज नहीं करता, लेकिन अब मैंने यहाँ पे सोर्ट फंक्शन यूज करा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, पहली बात तो सोर्टिंग कर रहा है। ठीक है, सिंपल सोर्ट यूज कर रहा है, ये सोर्टिंग कर रहा है, लेकिन वो सोर्टिंग किसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर रहा है, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये दैट इज व्हाई इट इज शोइंग यू द फर्स्ट वैल्यू इन असॉर्टिंग ऑर्डर इज बीएमडब्ल्यू, बी के बाद टी आता है और टी के बाद वी आता है, तो इसलिए पहली वैल्यू आ गई बीएमडब्ल्यू। दूसरी उसके बाद आया ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रेक यूज करा हुआ है। दूसरी वैल्यू आ गई मेरे पास टोयोटा, और तीसरी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, वोल्वो। ठीक है, एम आई क्लियर? Yes, sir. तो इसको चलाकर देख लें प्रोग्राम को, अगर आप बोलते हो तो। ओके सर। चलिए रन कर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा आपको अपना जैम्प सर्वर ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली स्क्रीन आपको शो हो गई है जैम्प वाली, जो आपने अपने अपने सिस्टम्स के ऊपर जैम्प नाम का जो इंस्टॉल करा हुआ है सेटअप का, उसको आपने क्या करना है, फर्स्ट से
सर्विस उसकी स्टार्ट कर देनी है। द मोमेंट यू प्रेस अपॉन दिस एक्शन बटन स्टार्ट, तो वहां पे आपका जो अपाचे वाला है वो ग्रीन से आपको दिखेगा। अगर वो स्टार्ट नहीं होता तो वो आपको, ये देखो मैं यहाँ पे आपको स्टॉप करके दिखाता हूँ इसको, यहाँ पे सर्विस स्टॉप है, तो आप लोग देख सकते हो ये इसकी बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी कलर नहीं आ रहा है। ठीक है, अपाचे, माई सीक्वल, फाइलजिला, मर्करी और टॉमकैट। द मोमेंट आई प्रेस्ड अपॉन स्टार्ट बटन, तो ये क्या करेगा, पहले येलो है, द मोमेंट इसका किसी पोर्ट के ऊपर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैम स्टार्ट करा, उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको ये स्क्रीन आपको दिखाने जा रहा हूं। स्क्रीन के ऊपर ये फोल्डर शो हो गए आपको। यस सर। ठीक है, लोकल Yes, डिस्क के sir. अंदर सी ड्राइव के अंदर जाके जहां पे आपका जैम्प इंस्टॉल्ड है, तो मेरा जो जैम्प इंस्टॉल्ड था वो सी ड्राइव के अंदर था। ठीक है, ये नेविगेट कर रहा है ना, फोल्डर नेविगेशन हो रही है, दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले जैम्प करा था, अब मेरा जो लेटेस्ट है उसका नाम मैंने रखा है जैम्प 1। तो जैम्प 1 को मैंने खोला, उसके अंदर बेटा htdocs नाम का फोल्डर होता है, आपको उसके अंदर जाना है। उसके अंदर मैंने PHP के जो सारे प्रोग्राम्स हैं वो मैंने PHP फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। क्लियर है? तो PHP फोल्डर को मैंने ओपन अप करा, यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया पहले, बाद में उसको सेव करते हैं। तो इसको चलाकर देखते हैं। ये नोटपैड वाली फाइल दिख रही है? नो सर। रुकिए No, sir. एक मिनट बेटा, रुकना जरा, दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट। अब देखिए विजिबल हो गई। Yes, sir. तो यहाँ पे बेटा हमने PHP का कोड जो भी आपको मैंने समझाया है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका PHP का कोड। ठीक है, तो इस फाइल को बेटा मैंने सेव करना है एज अ PHP फाइल। ठीक है, तो इसको मैं वही फोल्डर के अंदर स्टोर कर रहा हूँ और इसका नाम बताओ मैं क्या रखूँ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो था सोट वाला कॉन्सेप्ट था, तो इसका मैं नाम रख देता हूँ SORT SOT1.PHP। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आल फाइल्स के साथ सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको सेव किया, तो अभी आपको नोटपैड वाली फाइल शो कर रहा है ना वो। तो अभी मैं आपको फोल्डर के अंदर लेकर चलता हूँ वापस, तो जहाँ पे ये देखिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, ये SOT1 नाम की फाइल क्रिएट हो गई, तो ये फाइल पहले नहीं थी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसको चलाकर देखते हैं। इसको चलाना कैसे है, हम जाएंगे अपने ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है फायरफॉक्स ब्राउजर है मेरे सिस्टम के ऊपर। तो वहां पे आपने क्या लिखना है, एड्रेस बार के अंदर बेटा लिखना है आपको लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट लिखने के बाद आपको क्या देना है, PHP, नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फोल्डर वेयर योर प्रोग्राम्स हैव बीन स्टोर्ड। ठीक है, तो इसको मैंने एंटर करा। एंटर करने के बाद आप लोग देख सकते हो
कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे आपको शो हो गए हैं। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रोग्राम चलाना था? सोर्ट 1 नाम का प्रोग्राम जो आपने अभी बनाया है उसको हमने चलाया और यहाँ पे सिंटैक्स एरर आया, इको स्ट्रिंग। एक मिनट, लेट मी चेक। बिल्कुल ठीक है, C1 की बिल्कुल ठीक है। एक बार एको करा, एक मिनट, जस्ट वेट। अनएक्सपेक्टेड इको की एरर है। इको दोबारा, प्रोग्राम टेक्स्ट सेव एज करा, so 2.php इसको चलाया, अल्फाइज करके इसको सेव करा, इसको चलाया, लोकल होस्ट के ऊपर जाता है, लोकल होस्ट php एंटर करा और इनको सोर्ट नाम कि मैं दोबारा से बेटा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देख सकते, ये ब्राउजर शो हो गया बेटा आपको? यहाँ पे लोकल Yes, होस्ट sir. php करा मैंने, तो इसको एंटर करा, वहाँ पे मैंने sort2 नाम की एक नई फाइल बनाई है, ठीक है। 1 वाले के अंदर एरर थी, मैंने दोबारा कोड को कॉपी पेस्ट करके बनाया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BMW, टोयोटा और वोल्वो वो शो कर रहा है, ठीक है। तो यही हमारी आउटपुट थी कि उसने उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवाना था, तो ये आपको वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो डिस्प्ले करवा रहा है। एम आई क्लियर? Yes, sir. तो नेक्स्ट वी हैव similarly तो ये एग्जांपल थी बेटा आपने जो अभी करी है, उसके अंदर अपने sorting करी थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, अगर आपके पास वहां पे नंबर्स आ जाते हैं तो तब आप लोग सॉर्ट कैसे कर सकते हो?
तो उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ दोबारा से, फिर उसी फोल्डर के अंदर हमने गए, तो यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई है नो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं न्यूमरल्स वाली एग्जांपल एक आपको बताता हूँ। तो इसको मैं शो करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। स्क्रीन, लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू पीपल। यहाँ पे आप लोगों को सामने, तो ये देखिए इस केस के अंदर यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, सेम प्रोग्राम है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अल्फाबेट्स नाउ आई हैव एरेज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये एक नई फाइल बनाई है मैंने। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर्स नाम का एक एरे है, और उसके अंदर बेटा मैंने 5 वैल्यू स्टोर करवा दी हैं, 4, 6, 2, 22, 11, लेकिन वो किसी ऑर्डर के अंदर नहीं है। तो अगेन मैंने वहां पे सोर्ट नाम का जो हमारा सोर्ट जो था वो क्या करता था, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यूज करता था, है ना। तो उसको यूज करा, तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज। तो इसकी सोर्टिंग वो अब वो क्या करेगा, तो आपका जो वैल्यू है सबसे पहले 2 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, फिर 11 और फिर 22। ठीक है, तो इसको मैं सेव करने जा रहा हूँ, फाइल को सेव एज करा। तो पहले हमने वहां पे नाम दिया था सोर्ट 2, अब इसका नाम दे देते हैं सोर्ट एन, एन मीन्स नंबर, सोर्ट एन डॉट PHP इसका नाम रखा एक्सटेंशन, और इसको सेव करते हैं ऑल फाइल्स के साथ। और इसको मैंने जब सेव करा तो देखते हैं, देखिए इसका सेव हो गया सोर्ट एन। तो इसकी आउटपुट यहाँ पे देखते हैं क्या आती है। दोबारा से स्क्रीन शेयर करके ब्राउजर वाली स्क्रीन के अंदर हम गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा उसको चलाते हैं लोकल होस्ट के साथ, लोकल होस्ट स्लैश PHP, एंटर करा, और यहाँ पे मेरी ये सोर्ट एन नाम की फाइल है। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो 2, 4, 6, 11, 22 क्लियर है। तो अगेन इसने अब नंबर्स की सोर्टिंग करी हुई है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। एम आई क्लियर? यस सर। किसी को Yes, डाउट sir. नहीं है? ये दोनों क्लियर हो गया ना, अल्फाबेट वाला भी क्लियर हो गया और नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है जी। सिमिलरली यू कैन अप्लाई द रिमेनिंग ऑप्शंस आल्सो। और कोई एग्जांपल करनी है मेरे को बताइए sorting फंक्शन की, या कर लोगे खुद? कर लेंगे सर। कर लोगे ना, सिर्फ बेटा नाम ही चेंज करना है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। तो आगे चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट वी हैव तो आगे का कॉन्सेप्ट करने से पहले एक पोल है आप लोगों के पास, पहले वो पोल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। तो आई एम गोइंग टू लॉन्च द सेकंड पोल, जो कि sorting के ऊपर है, तो ध्यान से पढ़ना इसको और फिर आंसर करना।
सो आई एम गोइंग टू एंड द पोल। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो विच सॉर्ट फंक्शन इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग एसोसिएटिव एरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि क्या बात हुई है यहाँ पे, डिसेंडिंग। अगर डिसेंडिंग है तो इट मींस आर वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू, अगर अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू की बात है तो यहाँ पे आपका ए आर सोर्ट यूज होगा। ठीक है, आर सोर्ट इज यूज्ड फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर एंड ए फॉर वैल्यू। तो यहाँ पे 45 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वी हैव के सोर्ट। के सोर्ट इज यूज्ड फॉर, सो अकेला सोर्ट है, के का मतलब है की, तो इट मींस या तो बी ऑप्शन आएगी या तो सी ऑप्शन आएगी। ठीक है, लेकिन सोर्ट है तो सोर्ट इज यूज्ड फॉर असेंडिंग। ठीक है, तो के सोर्ट कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू की, लेकिन ये करेगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सो इसकी राइट जो ऑप्शन है, राइट आंसर जो है वो है सेकंड ऑप्शन। तो 40 स्टूडेंट्स का ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो रिजल्ट्स शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव, तो स्क्रीन विजिबल हो गई आप लोगों को? यस सर। ये हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो ये भी हो गया था। उसके बाद आ गया कॉन्सेप्ट सुपर ग्लोबल्स। ठीक है, पीएचपी के अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं बेटा, उनको हमने स्पेशल नाम दिया है, उसको क्या बोला जाता है, सुपर ग्लोबल्स। ठीक है, ये जो सुपर ग्लोबल्स का कॉन्सेप्ट तो था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पीएचपी 4.1.0। ठीक है, इस वर्जन के अंदर सुपर ग्लोबल्स की इन्वेंशन हो चुकी थी। सो सेवरल प्री-डिफाइंड वेरिएबल्स इन पीएचपी आर super globals, which means that they are always accessible regardless of the scope. ठीक है, and you can access them from any function or any class or file without having to do any special thing, right? तो इसका जो स्कोप होता है सुपर ग्लोबल्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप उस सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को कहीं पर भी यूज कर सकते हो, चाहे आपने उसको उस फंक्शन के अंदर डिफाइन करा हुआ है और आप उसको उस फंक्शन से बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं सुपर ग्लोबल्स। तो सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, आपको उनके नाम याद रखने हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट वेरिएबल जो है उसका नाम क्या है, डॉलर ग्लोबल्स। द सेकंड इज डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। ठीक है, द थर्ड वन इज डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, देन वी हैव डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर फाइल एस, डॉलर अंडरस्कोर env, डॉलर अंडरस्कोर कुकी एंड डॉलर अंडरस्कोर सेशन। सो दीज आर दी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो पीएचपी डॉलर ग्लोबल्स ये क्या करता है, इट इज अ पीएचपी सुपर ग्लोबल वेरिएबल which is used to access global variables from anywhere in the PHP script, also from within the functions or methods. ठीक है, so it stores all the global variables in an array called globals index. The index holds the name of the variable. जो आपका इंडेक्स है वो क्या होल्ड करके रखेगा, उस वेरिएबल का नाम। तो इसी एग्जांपल देखते हैं एक। तो यहाँ पे बेटा आप लोग देख सकते हो कि मैंने PHP के अंदर दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, एक है आपका x और दूसरा है आपका z y। ठीक है, x के अंदर मैंने 75 स्टोर करवाया हुआ है और y के अंदर मैंने 25 स्टोर करवाया हुआ है, दो वैल्यूज ले ली। ठीक है, अब इन दोनों को प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रोग्राम है एडिशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया है, एडिशन नाम का फंक्शन बनाया मैंने, और वहां पे ग्लोबल्स जो सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स है
z यूज करा है, सिंगल कोट के अंदर आपने किया है, और ग्लोबल्स x और ग्लोबल्स y को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फंक्शन की कॉलिंग करी हुई है एडिशन के साथ, क्लियर है। अब फंक्शन की कॉलिंग जो है वो हमने करी हुई है बाहर, और बाहर हमने प्रिंट आउट करवाया हुआ है इको z, ठीक है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ सुपर ग्लोबल्स इट विल गिव यू द राइट आंसर, क्लियर है। सो इन द अबव एग्जांपल सिंस z इज अ वेरिएबल प्रेजेंट विद इन द ग्लोबल्स एरे, तो z एक वेरिएबल जो है जो ग्लोबल्स नाम के एरेज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो हमने उसको एक्सेस करा हुआ है उसके बाहर, तो फंक्शन से बाहर, ये फंक्शन के अंदर हमने z लिखा हुआ है ना, लेकिन मैं उसको एक्सेस कहाँ पे कर रहा हूं, फंक्शन के बाहर, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास 100, तो इको z के अंदर आउटपुट क्या देगा, वो आपको 100 एज अ आउटपुट दे देगा। सर एक बारी दोबारा बताना। यहाँ पे बेटा देखिए जो ऊपर सुपर है, ग्लोबल सर करते क्या हैं? सुपर ग्लोबल्स का बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप जो ग्लोबल्स के अंदर जो सुपर ग्लोबल्स आपके वेरिएबल्स है ना, उनको आप अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे आपने उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन करा है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि अगर हमने कोई फंक्शन वेरिएबल लिया है और उस वेरिएबल को हमने किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करा हुआ है, तो आप उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो उसके स्कोप से बाहर हो जाता है। लेकिन जो सुपर ग्लोबल्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने वो वाला वेरिएबल अगर किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करा हुआ है और आप उसको उस फंक्शन से बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि z एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसको मैंने डिफाइन कहाँ पे करा हुआ है, एडिशन नाम के फंक्शन के अंदर, लेकिन मैं उसको प्रिंट कहाँ पे कर रहा हूं, फंक्शन के बाहर। यहाँ पे आपका एडिशन नाम का कॉल हो गया ना फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने z को रिटर्न करवाया है उस पर्टिकुलर फंक्शन के बाहर, ठीक है, बिकॉज इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन, जस्ट बिकॉज इट इज अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। मींस कि उसका जो स्कोप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सीमित नहीं है उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, आप उसको कहीं पर भी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सुपर ग्लोबल्स, ठीक है। तो ये एक ग्लोबल्स की मैंने आपको, जो ग्लोबल्स फर्स्ट वेरिएबल था उसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। सिमिलरली जो आपके ये देखिए, ये सारे सर्वर भी इसी तरह से यूज होता है, रिक्वेस्ट भी आप यूज कर सकते हो, पोस्ट गेट ये सारे आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। तो मैंने आपको सिर्फ इसकी एग्जांपल्स बताई है, ठीक है, ग्लोबल्स की। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है अब हमारा फॉर्म का, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने जो सिंपल फॉर्म्स की क्रिएशन थी वो ऑलरेडी हमने जब HTML पढ़ी थी उसके अंदर करी थी, ठीक है। अब आप जब वहां पे बेटा कुछ सबमिट करते थे तो सबमिशन के ऊपर आपके पास कुछ आउटपुट आती थी, याद है? आपने एक सिंपल सा फॉर्म बना लिया है, अब आपने वो जो फॉर्म बनाया था, द मोमेंट यू आर क्लिकिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर बटन, तो वो आपको कहीं पर लेकर नहीं जाता था। सिंपली वो क्या करता था, जब आप उस बटन के ऊपर क्लिक करते थे ना, तो वहां पे आपके पेज की रिफ्रेशिंग होती थी, जब आपने नॉर्मल HTML के अंदर फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट यूज करा था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अपॉन क्लिकिंग अपॉन दी सबमिट क्वेरी, तो वहां पे आप लोग एक नया पेज ओपन अप करोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ PHP। क्लियर है? तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, तो यहाँ पे आप लोग वहां पे जो नॉर्मल था, तो वहां पे आप सिर्फ लिखते थे फॉर्म, और फॉर्म के बाद वो राइट एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देते थे, तो वहां पे कोई एक्शन नहीं लिखते थे ना, वहां पे बेटा आपने कोई मेथड यूज करा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज करा है, फॉर्म बनाया है स्पेस एक्शन, एक्शन इज इक्वल्स टू वेलकम डॉट PHP। तो जब मैं यहाँ पे सबमिट क्वेरी के ऊपर क्लिक करूंगा, तो अपॉन क्लिकिंग अपॉन दी सबमिट क्वेरी, तो आपका कौन सा पेज ओपन अप हो जाएगा, वेलकम डॉट PHP नाम वाला पेज ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने मेथड यूज करा हुआ है पोस्ट मेथड।
आपको याद होगा मैंने आपको दो तरह के मेथड करवाए थे, एक मेथड था गेट और दूसरा मेथड था पोस्ट। पोस्ट मेथड इज मोर सिक्योर, ठीक है, क्योंकि आपकी जो पोस्ट के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो एड्रेस बार के ऊपर शो नहीं होती थी। याद है कि भूल गए? यस सर, याद है। याद है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा मैंने दो आपके पास लेबल लगाए हुए हैं, एक नेम नाम का लेबल है और एक ईमेल नाम का लेबल है, और उस दोनों के सामने मैंने एक एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स लगाने के लिए आपको पता है कि इनपुट स्पेस टाइप हम क्या लिखते थे, इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखते थे, और उसके बाद उसका नाम रख लिया नेम और इसका नाम रख लिया मैंने ईमेल, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक बटन लगाया इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है, और ये फॉर्म आपका क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये सबमिशन के ऊपर क्या करता है, वेलकम डॉट पीएचपी नाम वाला पेज ओपन अप करेगा, और वेलकम डॉट पीएचपी की आप लोग देख सकते हो कि ये कोडिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा हमारे पास यहाँ पे दो आपको पेज बनाने पड़ेंगे पीएचपी के लिए। एक आपका बनेगा HTML, तो HTML के अंदर आपका ये वाली कोडिंग आ जाएगी सारी, और दूसरा पेज आपका बनेगा डॉट PHP। तो डॉट PHP के अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने उसका वेरिएबल क्या लिखा हुआ है, वेलकम PHP इको, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, $_पोस्ट। $_पोस्ट आपका क्या था, अगेन इट इज अ सुपर ग्लोबल, अगेन इट इज अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो नेम है, नेम को मैंने डिफाइन करा हुआ है एक फॉर्म के अंदर, ठीक है, और फॉर्म का नाम जो है वो फाइल का नाम क्या है, HTML फाइल। अदरवाइज यहाँ पे एरर आनी चाहिए थी ना, क्योंकि इस पेज के अंदर तो नेम नाम का बेटा कोई वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ना यस तो सर। इस पेज के अंदर नेम नाम का कोई वेरिएबल है, ना इस पेज के अंदर कोई ईमेल नाम का वेरिएबल है। अब नेम और ईमेल को मैं कहां से एक्सेस कर रहा हूं, अपनी HTML वाली फाइल से। तो वहां से उसको एक्सेस करने के लिए आपको सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज हेयर आई एम यूजिंग पोस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा था, पोस्ट मेथड यूज कर रहा था, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग पोस्ट एज अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल। तो वहां पे हमने क्या लिखा, एको पोस्ट, जो आपका फर्स्ट वेरिएबल का नाम था, उसके बाद योर ईमेल एड्रेसेस, ये आपका मैसेज है जो एज सच प्रिंट आउट होगा। मैं अभी आपको इसको चलाकर भी दिखाता हूँ प्रोग्राम को, ठीक है। और उसके बाद सेकंड PHP के अंदर हमने क्या कर दिया, एको $_पोस्ट, और इसने क्या बेटा फेच करना है, आपकी ईमेल। इसने फेच करा है नेम और इसने फेच करा है ईमेल। ये प्रोग्राम क्लियर हो गया सबको? ये दोनों फाइल्स क्या कर रही हैं, समझ आ गई कैसे काम कर रही हैं? मैं अभी आपको चलाकर भी दिखा देता हूं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट कर दिखाता हूं। यहाँ पे मैं दो फाइल्स बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर किधर गया, PHP वाला, ये है PHP वाला फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये एक फाइल जो है वो है आपकी फॉर्म्स वाली फाइल, जो कि ये देखिए यहाँ पे मैंने .html, ये देख पा रहे हो ना, यहाँ पे फॉर्म नाम की फाइल जो है, जो ऑलरेडी मैंने .html के अंदर स्टोर करी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कोडिंग, राइट क्लिक करा, इसका व्यू पेज सोर्स करा, तो आप देख सकते हैं यही कोड था, फॉर्म स्पेस एक्शन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वेलकम डॉट PHP, ठीक है। मेथड यहाँ पे क्या था, पोस्ट, और वहां पे नेम लेबल लगाया था और ईमेल लेबल लगाया था। तो यहाँ पे क्लियर हो गया? सर वो कोड नहीं दिखा फाइल पे। एक मिनट एक मिनट, अब दिख गया? यस सर। तो ये आपका कोड है, ठीक है, HTML वाली फाइल का कोड जो था, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा, दूसरी फाइल का भी आपको कोड दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये इसकी आउटपुट थी बेटा, नेम ईमेल, उसके आगे क्या था, जो आपके थे टेक्स्ट बॉक्सेस। दूसरी फाइल आपको दिखाने जा रहा हूं, दूसरी फाइल क्या थी आपकी,
PHP वाली फाइल। तो PHP वाली फाइल क्या थी आपकी? दूसरी फाइल का कोड क्या था आपका? तो ये दूसरी फाइल मैंने .welcome.php स्टोर करी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर आपका कोड था जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो अब इसको चलाकर देखते हैं चलाना कैसे है। सेम, यू नीड टू ओपन अप योर ब्राउजर। ब्राउजर ओपन अप करा, ठीक है। तो ब्राउजर ओपन अप करके वहां पे आपको कोड लिखना है, वही localhost/php और एंटर करना है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी फाइल आपको चलानी है? form.html वाली। तो यहाँ पे मैंने इसको रन करा, यहाँ पे आप देख सकते हो form.html वाली भी फाइल पड़ी हुई है आपके सामने, और welcome.php वाली फाइल भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों की दोनों फाइल जो है वो आपकी उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर पड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको रन करा form.html। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट आ गई। यहाँ पे मैं लिखता हूं पवित्र, ठीक है, पवित्र सिंह लिखकर एंटर मारा, और नेक्स्ट मैंने करा अपनी ईमेल आईडी लिखी pavitra.csc@acet.edu.in। तो मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो सबमिट करा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, वेलकम पवित्र सिंह, योर ईमेल एड्रेस इज pavitra.csc@acet.edu.in, ठीक है। तो ये वाली फाइल वो कैसे फेच कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड। I hope this concept is clear to all of you. यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। 2-3 बच्चों को छोड़ के कोई रिप्लाई नहीं करता, सारी क्लास मेरे को लगता है सोई हुई है। क्लियर सर। क्लियर सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। आगे की तरफ मूव करते हैं। बेटा कितने बच्चों ने अपने अपने लैपटॉप्स के ऊपर XAMPP इंस्टॉल कर लिया है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर वायलेंस अगर जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं XAMPP को, हाँ जी, तो उसके लिए हमें जो फायरवॉल प्रोटेक्शन है उसको क्लोज करना पड़ेगा। किसको? सो दैट जो प्रोटेक्शन हमारी फायरवॉल है उसको हाँ क्लोज हाँ करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वो सर इंस्टॉलेशन में एक्चुअली मैं थोड़ी उसको दिक्कत close देता है। कर रही थी, but then उसमें कोई इशू आ रहा था। क्या इशू आ रहा था? मेरे को बेटा स्क्रीनशॉट भेजना, लेक्चर के बाद मेरे को ओके स्क्रीनशॉट सर। सेंड करना, मैं देखूंगा, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, उपिंदर, रजत, सोनम ने हाथ क्यों खड़ा करा है? कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको? सर कर लिया इंस्टॉल। वेरी गुड, अच्छा अच्छा, जिन्होंने इंस्टॉलेशन करी है, वेरी गुड। 5 बच्चों ने करा है सिर्फ, मनी ने भी कर लिया। तो बेटा जिन्होंने नहीं करा है वो कर लीजिए, सो दैट कि आपको बाद में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स आपका तभी बनेगा जब आप XAMPP के ऊपर काम कर पाओगे। तो क्लियर है? So next and last concept for today's lecture is PHP form validation, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब क्या लगता है कि जब आपने फॉर्म कोई डिजाइन करा है और उसके अंदर आप लोगों ने कुछ वैलिड वैल्यूज को इनपुट करा है, दैट थिंग इज कॉल्ड फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। तो ये आपकी सिक्योरिटी होती है एक्चुअली फॉर्म की। सो थिंक सिक्योरिटी व्हेन प्रोसेसिंग PHP फॉर्म्स, ठीक है। मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर कुछ लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपने ऑलरेडी अपना लॉगिन वहां पे बनाया हुआ है, और जब आपने वहां पे कोई यूजर नेम एंटर नहीं करा है, तो
एंटर विदाउट एंटरिंग एनी यूजर नेम, तो वो आपको एरर देता है और वो बोलता है कि प्लीज एंटर सम वैलिड यूजर नेम। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं वैलिडेशन। ठीक है, so think security when processing PHP forms. These pages will show how to process PHP forms with the security in mind. So proper validation of form data is important to protect your form from hackers and spammers. The HTML form we will be working at in these chapters contains various input fields, required and optional text fields, radio button and a submit button. ठीक है, तो नीचे है हमारे पास जैसे कि नेम है, नेम के ऊपर जो वैलिडेशन लगती है वो होती है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इट मस्ट कंटेन अ लेटर्स एंड अ वाइट स्पेसेस। सिमिलरली जैसे आपने ईमेल लिखा, ईमेल के ऊपर भी आपकी जो वैलिडेशन है वो कौन सी लगती है, रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा कि जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हो तो वहां पे अलोंग विद द टेक्स्ट बॉक्सेस स्टार लगा होता है, देखा है ना, स्टार बना होता है। उस स्टार का मतलब क्या है कि दीज फील्ड्स आर मैंडेटरी। ठीक है, उनको आपने भरना ही भरना है, प्लस उनके ऊपर वैलिडेशंस लगी होती है। सिमिलरली जब आप कोई ईमेल आईडी लिखते हो तो वो जो ईमेल आईडी है उसके अंदर @ एंड डॉट साइन लगाना बहुत जरूरी है, कोई भी आप ईमेल आईडी लोगे। ठीक है, सो वेबसाइट के ऊपर ऑप्शनल यूज होती है वैलिडेशन। इफ प्रेजेंट इट मस्ट कंटेन अ वैलिड URL। ठीक है, कमेंट ऑप्शनल वैलिडेशन यूज होगी, मल्टी लाइन इनपुट फील्ड आप यूज कर सकते हो, दैट इज टेक्स्ट एरिया। सिमिलरली जो आपका जेंडर है, जेंडर के अंदर भी रिक्वायर्ड वैलिडेशन यूज होती है, मींस यू हैव टू सिलेक्ट वन वैल्यू। ठीक है, तो ये वैलिडेशंस थी आपकी। सो विद दिस योर PHP इज ओवर। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक PHP का टॉपिक पेंडिंग है जो कि था आपका SQL कनेक्टिविटी, जिसके अंदर मैं आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको छोड़ के बेटा आपका जो WT है उसका सिलेबस फिनिश हो चुका है। क्लियर है? अभी किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर के अंदर, किसी लेक्चर आज के किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो? नो सर। ठीक है, सो ठीक है बेटा, ध्यान रखें सारे लोग अपना अपना, और प्लीज बाहर मत जाइए अगर कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर हल्का सा भी कोई सिम्टम दिखे आपको तो इमीडिएटली उसकी मेडिसिन जरूर लीजिए। ठीक है, और फॉर योर सेफ्टी डू टेक मल्टीविटामिन और विटामिन C की टेबलेट्स जरूर कंज्यूम कीजिए डेली। ठीक है, अगर कोई भी सिम्टम आपको दिखता है तो स्टीम जरूर लीजिए। ठीक है, और डू गार्गल्स विद हॉट सॉल्टी वाटर। ठीक है, अगर कोई गले में खराश दिखती है आपको तो सॉल्टी वाटर लेकर थोड़ा सा कोसा कर लो उसको और गरारे कीजिए उसके। ठीक है, और ध्यान रखिए अगर बाहर जाना पड़ता है किसी काम की वजह से तो मास्क वियर कीजिए और सैनिटाइजर अपने साथ जरूर रखिए। ठीक है, सो दिस इज डन फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, ओके, बाय।